मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब गंभीरता से इसमें जाएगा, ज़रूर एक पड़ाव ऐसा आता है उसके जीवन में, जब उसको समझ में आता है कि जो वो करता चल रहा था, वह एक सिस्टमैटिक प्रचार का हिस्सा था, एडवर्टाइज़मेंट से आया था। कुछ भी आप समझते हैं, आप गुरु को आदर्श मानते हो, आप अकेले चलते हो, आप क्रांतिकारी शिक्षकों की शिक्षाओं से प्रभावित होकर के चलते हो, आप पारंपरिक शिक्षाओं के ढंगों से प्रभावित होकर के चलते हो। लेकिन अगर आपके भीतर थोड़ी-सी लगन है, थोड़ी-सी ईमानदारी है, तो आपको एक पड़ाव पे ऐसा निश्चित रूप से लगेगा कि यह सब कुछ झूठ है। यह सब कुछ एक प्रोपागेंडा से आया है और इस प्रोपागेंडा को आपकी महत्वाकांक्षा ने तूल दिया है, महत्व दिया है। एक बिंदु पर यह बात स्पष्ट हुई कि सारी चीजें, वो एनलाइटनमेंट, वो समाधि, वो विचारों का देखना, वो साक्षी होना, वो सद्गुणों का संवर्धन करना, वो करुणा, मैत्री इत्यादि, ये सारी चीजें आयोजित हैं। मतलब कि ये सारी चीजें बड़ी कुटिलता से व्यक्ति को थोड़ा एक बफर देने के लिए रखी गई हैं कि इधर व्यक्ति जब ऊब जाए, थक जाए, जैसे एक मुझे ऐसे बात समझ में आती है कि पश्चिमी देशों में आत्महत्याएं ज्यादा होती रही हैं। पश्चिमी देश में अधिकांश लोग मानसिक बीमारियों से जूझते रहे, अपेक्षाकृत पूरब के, क्योंकि पूरब में मान्यताएं बहुत ज्यादा रही। मतलब कि इधर से नहीं पटरी बैठी तो आप दूसरी तरफ चले जाइए, पूजा पाठ करने लगिए, ईश्वर अनिश्वर करने लगिए, इस पथ, इस मत, इस संप्रदाय के अनुयायी हो जाइए, उसमें नहीं समझ में आता है दूसरे में चले जाइए। तो थोड़ा बफर के लिए थोड़ा रास्ते थे, इसलिए यहाँ उतने ज्यादा विषाद और अवसाद के मरीज नहीं मिले। लेकिन अब जब आप थोड़ा विवेक अगर है तो उसको देखते हैं तो समझ में आता है कि ये सब सच नहीं है और आप ऑलमोस्ट दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसको नास्तिक कहा जाता है, एथिस्ट। लेकिन एक बात मैं स्पष्टता से निवेदन करूं कि देखते चलिए, देखते रहिए। ये नहीं कि कोई कारण है देखने का, बस देखते रहिए। वह बात अगर भीतर अकारण धंसी हुई है तो बस वो कहती रही कि हाँ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, देखते रहिए। फिर एक मौलिक क्रांति जगह लेती है। अगर कोई उतनी दूर तक जाता है तो मैं गवाही कर सकता हूँ इस बात की कि निश्चित ही एक मौलिक क्रांति जगह लेती है, जो कि प्रचार नहीं है, जो कि प्रोपोगंडा नहीं है। निश्चित ही मनुष्य के जीवन में एक मौलिक क्रांति हो सकती है, और जब वो क्रांति होती है, जब उस क्रांति की शुरुआत होती है, जिसमें हमारी संरचना का कोई रोल नहीं है, मतलब हम जितना धर्म अध्यात्म जानते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, कुछ भी, ईसाई धर्म हो, हम चाहे क्रांतिकारी शिक्षकों के शिष्य हों, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों के शिष्य हों जो परंपरा को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुयायी हों, या हम पारंपरिक लोगों की बातों को सुनते चले आए हैं, जो कि चारों तरफ हम देखते हैं, वो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, उपनिषदों की शिक्षाएं, चाहे वो बात जो आप पहले समझते हैं, जो पहले बात समझी जाती है, वह बात बिल्कुल सच नहीं। आप जब खुद ही समझते हैं, जब खुद ही वह बेला आती है जहां पर आपका निष्पक्ष रूप से दिखाई पड़ते रहना, देखते रहना अनवरत बना रहता है। वह क्यों बना रहता है, कैसे बना रहता है, किस अंतर्दृष्टि से वह पोषित होता रहता है, उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन ऐसा है।
तो निश्चित रूप से एक मौलिक रूपांतरण हो सकता है, जिसमें यह दिखाई पड़ सकता है कि जितना जाना, बूझा, समझा है, यह मैं का एहसास जो है, जो चोटिल होता है, चोटें देता है, जो प्रसन्न होता है, अप्रसन्न होता है, हमारी आपकी जितनी फब्तियाँ हैं, हमारे आपके जितने जीने के मानदंड हैं, आदर्शवादिताएँ हैं, वह सारी कुछ मिथ्या है। वह उसमें जैसी व्याख्याएँ हम जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य नहीं है, निश्चित ही सत्य है, निश्चित ही जीवन में एक मौलिक क्रांति हो सकती है, लेकिन जो पहले से आप जानते समझते हैं, वैसा नहीं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि जो प्रथम श्रेणी की बुद्धि होती है, वो नास्तिक हो जाती है। दुनिया के बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग नास्तिक हो गए। वह ज़रूर इस पड़ाव पर आकर के जहाँ पे बुद्धि अपनी अगर पूरी तरलता और व्यापकता से चीज़ों को देखती है, तो प्रचार से आया हुआ धर्म अध्यात्म मिथ्या सिद्ध हो जाता है। हो ही जाना चाहिए। लेकिन वह निष्पक्ष रूप से जो है, जैसा है, अगर वह दिखाई पड़ता रहा, तो झूठी आस्तिकता के विपरीत पैदा हुई एक ऑथेंटिक नास्तिकता का भी अतिक्रमण है। फिर वहां से जो जीवन में समझ आती है, वह बात ही मौलिक है, वह बात ही न्यारी है। उसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं, उसको हम छवियों की आकृतियों में नहीं कैद कर सकते हैं। वह बात ही अलग है। तो मुझे इस संस्मरण को साझा करते हुए अपने जीवन के यह बात निवेदन करनी है कि कुछ भी हो जीवन में, कुछ भी चलता हो जीवन में, क्या ऐसा संभव है कि उसे देखा जाए, सिर्फ देखा जाए, गुजरा जाए उससे, जल्दी से कोई स्थायी राय न बना ली जाए। व्यक्तियों के संदर्भ में हो, संबंधों के संदर्भ में हो, या फिर जीवन के घटनाक्रमों के संदर्भ में, जीवन के प्रवाह के संदर्भ में हो। तो मुझे लगता है, जैसा मैं अपने जीवन से समझ पाता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बिगिनिंग ऑफ विजडम है। जो जो खालिस प्योर प्रज्ञा है, बुद्धिमत्ता है, उसको अवसर मिल सकता है।